चलिए तो एक बार फिर से बता दें, आरबीआई ने कहा है 2000 के नोट अब छपेंगे नहीं, जो हैं वो वैलिड रहेंगे और इसके लिए जो समय सीमा दी गई है वो 30 सितंबर 2023 तक आपको दी गई है सीमा, जिसमें अगर आपके पास नोट हैं तो आप जा करके वहां पर बदल सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया पिछले 4 साल से शुरू कर दी गई थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप इसको एक बार फिर से मोदी सरकार का भ्रष्टाचार पर एक स्ट्राइक बड़ा समझ सकते हैं। और मेरे साथ इस वक्त मनी 9 के एडिटर अंशुमन तिवारी इस वक्त साथ में हैं। अंशुमन जी, क्या इसे हम माने? पहले तो लोगों को विस्तार से समझा दीजिए इस खबर के मायने क्या हैं। जिनके पास 2000 का नोट है वो कब तक वैलिड रहेगा? अब सरकार ने 2000 रुपए का नोट आरबीआई ने बंद कर दिया है। सर्कुलेशन से इसकी तैयारी चल रही थी। काफी समय से 2000 रुपए के नोट का बाजार में प्रचलन सीमित किया जा रहा था। बार बार लोग ये पूछ भी रहे थे कि एटीएम से रोज नोट नहीं निकलते हैं। अब इन्हें विड्रॉ कर लिया गया है और इसकी जगह जो पुराने नोट अभी चल रहे हैं, मौजूदा नोट, वो अभी मान्य रहेंगे। आरबीआई ने अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि करीब 89% 2000 रुपए की नॉमिनेशन नोट जो है वो 2017 मार्च 2017 के पहले और उसके बाद इशू किए गए थे, जिनका लाइफ स्पेन 4 से 5 साल का था। यानी 4 से 5 साल में वैसे भी नोट सामान्य सर्कुलेशन से बाहर हो जाते हैं। तो अभी जिनके पास में नया नोट होगा वो कब तक वैलिड रहेगा? अब वो जब तक वो उपलब्ध है वो लीगल टेंडर के तौर पर मान्य रहेगा। आरबीआई ने यह भी कहा है कि करीब 6.73 लाख करोड़ रुपए का के नोट का सर्कुलेशन था 2018 मार्च में, 31 मार्च 2018 को, जो अब घट लगभग 3.62 लाख करोड़ रुपए रह गया है 31 मार्च 2023 को। लेकिन हिसाब से अगर आप देखें तो करीब आधे से ज्यादा सर्कुलेशन मार्केट से खत्म हो चुका है, 50% के आसपास है। और आरबीआई का यह भी कहना है कि नंबर्स के हिसाब से करीब 11% नोट अब सर्कुलेशन में है, 10.8%, लगभग 11% नोट सर्कुलेशन में बाजार में उपलब्ध है। अंशुमन जी, आप बने रहिए, एक छोटी सी खबर और जानकारी दे दें लोगों से जुड़ी हुई जानकारी ये है कि 23 मई से बैंक में नोटों को 2000 के नोट को बदला जा सकता है। सरकार ने यह सुविधा दी है। एक वक्त पर 20,000 तक के नोट बदले जा सकेंगे। यानी आप 23 मई तक चले जाइए, 23 मई से बैंक में, वहां जाकर आप 20,000 रुपए तक के एक दिन में नोट बदल सकते हैं। 2000 के नए नोट जारी ना करें, आरबीआई का बैंकों को यह निर्देश दे दिया गया है। यानी जिन बैंक के पास में 2000 रुपए अभी हैं वो अब लोगों को नए नोट जारी ना करें। लोग 23 मई से बैंक में अपने 2000 के नोट जाकर के बदल सकते हैं। एक दिन में 20,000 तक के नोट बदले जा सकते हैं। अंशुमान जी, क्या इसे मोदी सरकार का भ्रष्टाचार पर एक और बड़ी स्ट्राइक के तौर पर देखा जा सकता है? 2000 रुपए के नोट को बंद करने की डिमांड पहले से भी की जा रही थी और आरबीआई की तैयारी भी थी। हाँ, क्योंकि 2000 रुपए के नोटों की बरामदगी, अगर इधर आप काले धन की ताजी बरामदगी देखें तो उसमें बहुत जगह 2000 रुपए के नोट बरामद हुए थे। लेकिन अगर आप इसे नोटों के सर्कुलेशन के हिसाब से देखें तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में नोट थे नहीं 2000 रुपए के बाजार में। हमने जो आपको आंकड़ा बताया उस हिसाब से अगर देखें तो 2018 से लेकर 2023 के बीच में 2000 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन धीमे धीमे कम होता चला जा रहा था। लेकिन अब जैसे डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहे हैं और छोटे और बड़े पेमेंट भी डिजिटल होने लगे, उस हिसाब से 2000 रुपए के नोट की प्रिंटिंग करने का कोई मतलब नहीं था और आरबीआई ने 2018-19 से ही इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी। अंशुमन जी, देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत में बड़ा नोट, ये जो पहले नोटबंदी की गई थी 500 की, वो भी इसी वजह से हुई थी कि ये भ्रष्टाचार में, जमाखोरी में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। क्या हम आज फिर से मान सकते हैं कि ये नोटबंदी पार्ट 2 है? जमाखोरों पे, कालाबाजारियों पे और जो पैसे को रोक कर रखते हैं उन पर एक बड़ी स्ट्राइक है? लेकिन नोटबंदी पार्ट 2 कहना मेरे हिसाब से उचित नहीं, क्योंकि पहली चीज तो ये कि इतने नोट सर्कुलेशन में नहीं थे। दूसरा, रिजर्व बैंक इन नोटों को छापना 2018-19 से ही बंद कर चुका था। तो इसलिए जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के तहत बड़े नोट वैसे भी या धीमे धीमे कम किए जाते हैं सिस्टम से, और डिजिटल पेमेंट आने के बाद तो फिर इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, ये है कि 2000 रुपए के नोट के बाद अब कम से कम ये बात नहीं होगी कि भारत में बड़े पैमाने में कैश की होल्डिंग की जा सकेगी इन 2000 रुपए के नोटों के साथ। पर फिर अगर ऐसा है तो अंशुमन जी, जरूरत क्यों पड़ रही थी? क्यों इस नोट को खत्म किया जा रहा था और अचानक ये फैसला एकदम से लेना? अचानक फैसला नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ कि रिजर्व बैंक ने अपने बयान में साफ साफ ये कहा है कि 2018-19 से ही, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि 2018-19 से ही इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। रिजर्व बैंक ने 2018-19 के बाद नोटों की प्रिंटिंग सीमित कर दी थी और संख्या भी, बाजार में सर्कुलेशन भी तेजी से घटता चला गया था। तो ये तैयारी पहले से थी और अब ये स्थिति आ गई कि नोट कम रह गए हैं और अब वित्त वर्ष की शुरुआत में इन्हें बंद किया जा रहा है, डिनोमिनेशन से बाहर किया जा रहा है।
अंशुमान जी, आप लाइन पर बने रहिएगा, क्योंकि आप जिस विस्तार के साथ इस चीज़ को बता रहे हैं, लोग इसमें थोड़ी सी लोगों के अंदर घबराहट भी होती है, क्योंकि पैसा उनके घरों पे मौजूद रहता है, एक बार वो देख चुके हैं, इसलिए आपसे बहुत सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों को मैं फिर से लोगों को बता दूं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है।